रस त्याग क्या कहलाता है? और रस त्याग में जैसे खट्टा मीठा कसाइला का त्याग करते हैं तो कुछ फल खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। तो भर जी खटाई का त्याग करेंगे तो क्या क्या त्याग करना पड़ेगा? अब मिठाई त्याग करते हैं, मीठा त्याग करते हैं तो किशमिश, मुनक्की, खारक आदि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मीठे रहते हैं, तो उसमें से उसको ले लेते हैं कई लोग कि मैंने शक्कर का त्याग कर दिया, गुड़ ले लिया। तो भर जी रसी त्याग का वास्तविक परिभाषा उपयोग क्या है? पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका के अंदर रस परित्याग की व्याख्या में उन्होंने कहा कि उन्होंने दो प्रकार के रस का त्याग कराया। एक रस त्याग कराया उन्होंने कि आपने कौन से रस त्याग करना दे, मधुर रस। तो जो मधुर रस आया, तो मधुर रस का अर्थ होता है जिन जिन रसों से भोजन स्वादिष्ट होता है वो सब मधुर रस कहलाता है। उसमें नमक भी आया, मधुर में जाएगा नमक, क्योंकि नमक जो है स्वादिष्ट भोजन को बनाता है। मीठा आदि ये सब जितने फलों के रस हैं, मुनक्का, दाग, सब मधुर रस में आ जाते, सब मधुर। जो भी हो, कोई भी चीज़ जो भी मीठी है, स्वादिष्ट है, वो मधुर है। खट्टे रस में सब आ जाएगा, नींबू अकेला नहीं, जो जो चीज़ खट्टी है, आम भी आएगा खट्टे में, कच्चा आम है, कड़वे में सब आ जाएंगे। तो ये पांच जो नाम हैं, कड़वा, मीठा, चरपरा आदि, और एक मधुर नाम, तो ये 6 रस कहे गए। 5 तो कहेगा सामान, जो खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कसायला, और एक उन्होंने 6 रस में दिया मधुर रस। तो ये 6 रसों की व्याख्या उन्होंने की। नहीं, मधुर रस हैं। फिर ये हरि उस रसों के अंतर्गत नहीं लिया उन्होंने, जो इनके स्वाद, तो ये 6 रसों का त्याग। दूसरी तरफ से उन्होंने 6 रस अलग गिनाए अथवा कह करके, जैसे 3 गोरस और 3 इक्षुरस। गोरस में दूध, दही, घी, इक्षुरस में तेल, नमक और मीठा। मतलब मीठा है ना, इक्षुरस के अंदर मीठे में अर्थ फल नहीं आएंगे, मुनक्का नहीं आए। इक्षुरस का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ गुड़ और शक्कर, ये 2 ही इक्षुरस में आएंगे। तो एक दूसरा विकल्प 6 रस के त्याग के संबंध में एक किया। पहला जो रस का त्याग किया उन्होंने सर्वोत्कृष्ट बनाया, जो कहते हैं कि मैं मधुर रस का त्याग करता हूँ, तो अब जो जो मीठे हैं सब त्याग देंगे, वो सर्वोत्कृष्ट है। मैं खट्टे का त्याग करता हूँ, जो जो खट्टी है सब त्याग, वो सर्वश्रेष्ठ त्याग कहा उन्होंने। सेकंड नंबर में यदि ये नहीं बनता है तो 3 इक्षुरस और 3 गोरस नाम दे दिए। अब उनमें से मीठा आ गया, इक्षुरस में शक्कर और गुड़ आएगा। अब वो आपकी इच्छा शक्कर गुड़ ही है, अन्य चीज छुआरा आदि उसमें छूट है। तीसरे रूप में उन्होंने कहा कि इनमें भी ये छूट रख सकता है नाम से। गुड़ का त्याग नहीं करते, शक्कर का करते। अब इक्षुरस नहीं है, मांस शक्कर का त्याग किया। दूध का त्याग करते हैं, दही का नहीं। दूध का त्याग करते हैं, छेने का नहीं। दही का त्याग करते हैं, छाछ का नहीं। तो ये कहलाते हैं उपभेद। फिर अपनी शक्ति के अनुसार दही का त्याग होता है। संलेखना के समय भगवती आराधना कार ने छाछ को रस में नहीं गिना, 6 रसों का त्याग करा दिया, लेकिन वो छाछ ले सकते। लेकिन छाछ कौन होती है? मट्ठे का नाम छाछ नहीं है, जिसमें से संपूर्ण घी निकाल लिया गया है। हाँ, क्रीम जिसमें निकाल लिया गया उसको छाछ बोलते हैं। तो इस प्रकार पर्याय के अनुसार नाना अपने अपने त्याग के अनुसार रसों के। चौथा एक विकल्प और मिलता है रसी का। जिस रसी की परंपरा हमारे मूलाचार में मुनियों के लिए नहीं है। मुनियों के लिए रस त्याग है, रसी के संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। श्रावकाचारों में भी रसी की कोई चर्चा नहीं की गई। मात्र बाद के क्रिया कोष आदि में 7 दिनों की 7 रसी कर ली गई। ये रस नहीं है, रसी है। सोमवार को हरि है, अब हरि कोई रस नहीं है, लेकिन रसी में ले ली गया। तो श्रावकों के लिए बाद में, बहुत बाद में, लगभग मान लीजिए 100-200 साल पहले से एक श्रावकों में रसी की परंपरा चली, जो परंपरा मूल श्रावकाचारों में हमें कहीं देखने में नहीं आई, कहीं देखने में नहीं आई। रस परित्याग चलता था। तो इस प्रकार की व्याख्या में, लेकिन रसी को भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। चाहे रस परित्याग करो, चाहे रसी त्याग करो, इसमें रसना इंद्री पर विजय प्राप्त
होता ही है। रसना इंद्री पर विजय प्राप्त होता है और शरीर के अंदर शरीर भी कंट्रोल होता है। अनेक बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है। इस प्रकार से रस के संबंध में और रसी के संबंध में विवेचना जानना चाहिए। महाराज जी, सटरस का त्यागी ड्राई फ्रूट्स खा सकता है क्या? किस प्रकार से उसने त्याग किया? मैंने सटरस गिना दिए। यदि उसने अकेला मधुर नाम से त्यागा है तो फल फूल नहीं खाए, वो ड्राई फ्रूट नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, वो तो बस सामान भोजन जो होता है। लेकिन यदि उसने दूसरे प्रकार के रस किए तो ड्राई फ्रूट ले सकता है, क्योंकि उसने ड्राई फ्रूट किसी रस में आते ही नहीं, कोई रस नहीं। और फिर देखो कुछ, हाँ, फिर ब्रस रस है, फिर वो अलग है, ब्रह्मचारी के रस अलग है। ब्रह्मचारियों के लिए अलग से रस का है, इष्ट और ब्रस, इष्ट और ब्रस श्रेष्ठ। अब उसमें इष्ट में तो मिर्ची भी आ जाएगी किसी को मिर्ची, हाँ, इष्ट में तो कुछ भी आ सकता है। जिसके बिना उसको भोजन अच्छा ना लगे वो सब इष्ट है। अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और ब्रस यानी गरिष्ठ हो सकता है वो। और कुल मिलाकर के रस का त्याग रसना इंद्री को जीतने को किया जाता है। रविवार को नमक का त्याग करिया और आधा किलो का सीरा बना लिया, सब चीज मीठी बना ली, कोई मतलब नहीं है। रसना इंद्री को कहाँ जीतना हुआ? मीठा का त्याग कर दिया और जम के आधा किलो किस्मत फटकार दिया। भाई आज हमारे मीठा का त्याग है, लेकिन किस्मत से मुनक्का का, हमारा शक्कर का त्याग है, मीठा का त्याग है, ना शक्कर लूंगा ना गुड़ लूंगा, और किस्मत जम के ले ली, नहीं मुनक्का जम के ले ली। तो वहाँ पर हमारा जैनाचार्य कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके मीठे के त्याग के साथ मुनक्के का त्याग हो गया, लेकिन कम से कम रसना इंद्री का विजय है कि नहीं। जो व्यक्ति मान लो मीठे का त्याग है तो मुनक्का ले रहा है, तो उतनी ही मुनक्का लेगा जब वो मीठा लेता था तब लेता था, बढ़ाएगा नहीं। यानी मान लो शक्कर का नमक का त्याग कर दिया तो मीठे का त्याग नहीं, मीठा ले सकता है, लेकिन कितना मीठा लेगा? जितना मीठा प्रतिदिन लेता था उतना मीठा लेगा। आज नमक के स्थान पर मीठा बढ़ा दो, ये अतिचार है, ये दोष है। क्योंकि रसना इंद्री को बहुत सारे लोग अन्न त्याग कर देते हो, काजू की रोटी खाते जा रहा हूं, केले की रोटी खाएंगे। अब उसका त्याग ये था कि हमारे लिए हेल्प लेना है, तो उसके लिए ये बहानेबाजी हैं सब, किसी ना किसी रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में रहना। जैन दर्शन कहता है आपके भावों पर और आपके इंद्रिय विजय के लिए हमने किया था, आपने इंद्रिय विजय तो किया नहीं, और मात्र रस त्याग करके तुंडाराग में कहा, अरे भाई रस के परित्यागी हैं, कोई छह रस नहीं लेते, अकेले बस 1 किलो मुनक्का चाहिए। 1 किलो, हाँ, एक दो तो देखो खाएंगे तो थोड़ी बहुत थोड़ी खाएंगे। कोई 6 रसों में एक भी रस नहीं, मात्र मुनक्का लेते। 6 रसों में से कोई रस नहीं चाहिए, क्योंकि मुनक्का रस में आती नहीं, किशमिश रस में आती नहीं। अब और कोई सब अन्न का त्याग कर दिया, साहब अब केला की पूड़ी बनने दो, रोटी बनने दो। तो केला की रोटी कहाँ बनती थी, लेकिन आपने शॉर्टकट निकाल लिया, काजू की रोटी। अब अन्न का त्याग है और काजू, इससे तो अच्छा था कि वो अन्न की रोटी खा लेते, काजू की रोटी खाने लगे। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि अन्न की रोटी नहीं खाते, काजू की रोटी खाते। अब बोलो अन्न कहाँ और काजू कहाँ, स्वाद किसका ज़्यादा है? महाराज जी पचाने की काजू का। नुकसान किसका करे? काजू। महंगा कितना है? काजू। तो ये जो बहानेबाजी हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। ईमानदारी से रसना इंद्री जीतना है। यदि तुम्हारी रसना इंद्री बस में है तो आप करिए, नहीं बस में है तो 1 चुटकी नमक लीजिए। आधा किलो 1 किलो शक्कर खत्म करने की अपेक्षा नमक 1 चुटकी लीजिए। कितना का? 10-15 पैसे का आएगा नमक। 1 किलो आधा किलो शक्कर तो कितने की आधी पता नहीं भाई, लेकिन वो तो इतनी सी आएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना विजय प्राप्त यदि नहीं है तो रस परित्याग कौन सा तुम्हारा मूल गुण है? 28 मूल गुणों में रस परित्याग नाम का कोई मूल गुण नहीं है। रस परित्याग उत्तर गुण है, तप के अंतर्गत आया है। 12 तपों में रस परित्याग आया,
आपकी मर्जी हो तो गुड बेटर बेस्ट, नहीं मर्जी हो तो बहाना वाली मत बनाओ और कैन कैन प्रकार अपनी इंद्रियों का पोषण मत करो। कुछ भी नहीं, हमारा जैन दर्शन इतना सरल है। वो कहते देखो ये मार्ग है मूलच्छेदनावधि, ये मूल गुण तो आपको पालना ही है।